एटम से लेकर यूनिवर्स तक विज्ञान की ज्योति से जगमगाते हैं हम। एटम से लेकर यूनिवर्स तक विज्ञान की ज्योति से जगमगाते हैं हम। आओ मिलकर विज्ञान की बात करें, नए आविष्कार से अपने जीवन को सजाए। विज्ञान ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। आओ विज्ञान के साथ अपने भविष्य को बनाए। आओ विज्ञान के साथ अपने भविष्य को बनाए। A very scientific morning. Why are you looking so happy? Don't you know, Indrain, today we are celebrating our National Science Day as Marian Mega Expo. Yes, but do you know why do we celebrate National Science Day? Yes, we celebrate our National Science Day to recall our great scientist Dr. C.V. Raman, who discovered the Raman effect. On 28 February 1928, Nobel Prize was declared to him. On 10 December 1930, he received that Nobel Prize for his great works. Yes, it's true. But do you know why do our school organizes Marian Mega Expo every year? Yes, our school organizes Marian Mega Expo to give a specific stage to our students and to show their innovative talents and skills. But now I came to know that why do we celebrate National Science Day. Thank you, Rajveer, for telling this to me and our students. Hello everyone, we wish you all a very happy National Science Day and welcome to our Marian Mega Expo celebration. I am your today's program host Rajveer and I am your today's program co-host Indranil. Today we will be exploring the wonder of science from tiny atoms to vast universe. So get ready for an action-packed day of experiments, demonstrations and discoveries. To make every event successful, invocation is necessary. So before we begin, let's take a moment to express our gratitude and seek blessings from God for the wonderful day ahead. देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। देखो देखो गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करना सीखो। पेड़ पौधे या ह्यूमन बॉडी, एनालिसिस सब में जरूरी। साइंस सुन के ही गोल होती है मेरी आंखें। ये साइंटिस्ट काय को इतना भेजा लगाते? न्यूटन ने फिजिक्स को क्यों दिल पे लिया? एप्पल ही तो गिरा था, आराम से खा क्यों नहीं लिया? साइंस ये तो है। आंखें जो देखे या न देख पाए, वो छुपा है साइंस वहाँ भी। केमिस्ट्री प्रयोग की गति है फिजिक्स की, बायो में भी डूब की। चलो 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 मारते हैं हम भी। क्या आपको पता है कि होमी जहांगीर भाभा और सारा भाई का नाम हम न्यूक्लियर साइंस के इतिहास में इतने सम्मान और आदर से क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भारत में न्यूक्लियर साइंस में संसाधनों के अभाव होने के कारण भी
भारत को न्यूक्लियर एनर्जी देने का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। सितारों से आगे जहां हमने देखा एक नया जहां, सपनों को उड़ान दी विक्रम की वो पहचान थी। धीरज की कहानी में मेहनत का था, हर मुश्किल में बढ़ चले विक्रम की चर्चा संग। चांद के सितारे चले, अंबर को चीर चले, वो नाम जो है रोशन विक्रम साराभाई के संग। सपने का उड़ान का एक नया स्वरूप, सपनों के इन पंखों में ख्वाबों का था धूप। धरती से आसमां तक वो सितारों की झुंड, एक नया इतिहास रचा विक्रम का ही कर्म। तकदीर के लिखावट में विक्रम का ही नाम रोशन कर दिए उसने भारत का हर अरमान। की जिनको ना सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बल्कि वो भारत रत्न की उपाधि से भी सुशोभित हुए और अपने देश के राष्ट्रपति पद को भी उन्होंने अपने गौरव से गौरवान्वित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। सामने फौज है यूं की इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है। एक दिन मैं भी पायलट बनूंगा। डॉक्टर कलाम का सपना था कि वो इंडियन एयरफोर्स में जाकर पायलट बने, मगर ये हो न सका क्योंकि भर्ती 8 लोगों की होनी थी और उनकी 9वीं रैंक थी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी ने कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मन की है बेधड़क सी आंधियां। हम एक महान अवसर के किनारे खड़े हैं। बड़े काम होंगे तो चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे, लेकिन हम यूं हिम्मत नहीं हार सकते। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर।
मैं वादा करता हूं कि कल अग्नि की लॉन्चिंग सक्सेसफुल होगी और हम सब मिलकर इसका जश्न मनाएंगे। मेरे इस एक वादे ने टीम में जान फूंक दी और 22 मई 1989 का वो दिन इतिहास बन गया। 600 सेकंड की स्मूथ उड़ान ने हमारे 5 साल की मेहनत को सफल बना दिया। तो ये थी आज की कहानी। लगन आपके हर सपने को पूरा करते हैं। इसरो एक स्पेस एजेंसी जिसने हाल ही में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी और भारत को स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में एक उभरता हुआ देश कहा जाने लगा था। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स की ओर अपने स्पेसक्राफ्ट्स भेज रही थी। इसरो का बजट उनकी तरह हाई तो नहीं था और मार्स मिशन जैसे किसी भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो पूरे आसमान को देखने की काबिलियत रखती है। तमाम मुश्किलें थी पार था। Today's performance is all about ISRO and Mission Mangal. We all are proud of ISRO and our scientists. Hello, I'm K. Radhakrishnan, an Indian space scientist. Headed the ISRO as chairman of Space Commission. Under my leadership, India became the first country to reach the Mars in its first attempt. I am Sita. I work as the program director here. I coordinate all the space science activities of ISRO. MOM, or the Mars Orbiter mission, was a mission to prove that we have the capability to actually reach a planet. I'm Nandini Harinath. I was designated as a project manager, mission design, and a deputy operations director for the Mars Orbiter mission. I'm S. Arjunan, ISRO scientist and Padma Shri awardee, known for my role in the Mars Orbiter mission of Indian Space Research Organization. We are scientists and there is no science without experiments. Experiment का मतलब है कि करके देखो और उससे सीखो। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। आपको क्या लगता है मिस्टर? बिना फेल हुए नासा बन गए? अपोलो 1, कोलंबिया, उनके फेलियर्स नहीं थे? अगर हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानाशा हो जाएंगे। तो आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं जो पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंच पाया। This is impossible, sir. Mission succeeding is less than 1%. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब ख्वाब। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है। चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1, boom. दिल पे पास है, क्योंकि दिल पे पास है। सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। अब तो इसरो के साइंटिस्ट के दिलों में ये जोश भर गया था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए सामने, लेकिन मिशन मॉम सक्सेसफुल करना ही है।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, मिले दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की उम्मीदें हंसे अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देखे वही सलामियाँ, दिल थाम के जाओ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ, करके दिखा कमाल आके ज़मीन पे देके जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। लहरा दो सरकशी, परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। A very warm and precious morning to one and all present here. Myself and you, today I will speak a few words about International Science Day. This occasion is spread on 28th February on the birth anniversary of Dr. C.V. Raman. He was a great scientist and inspiration to science. But not only he, some other scientists also. Today we are filled up by machines and science. But some other scientists like Dr. APJ Abdul Kalam, people started to call him as Missile Man. Because when the India don't know what is nuclear bomb, missiles, that time we made a nuclear bomb and missiles for India. Since science has enabled wonder, we must respect the key of innovation. Science as animal civilization. Science Day was first observed in India in 1987. People started to observe it nationwide with a variety of settings including school, colleges, government agency, unit, International Science Day with great amazement. Thank you for listening my few words. Have a cheerful day. Thank you, Rajveer. Thank you, Indranil. The science of today is the technology of tomorrow. Hello everyone, myself Kushal Suryavanshi. Hi, I'm Vinit Lare. And we are your host for today's Marian Mega Expo. We come together today to commemorate an important milestone to inaugurate our event. It's not just the start of something new, but a symbol of hope and aspirations coming to fruition. Moving forward by doing new things because we are curious and curiosity leads to the new path. Well said, Kushal. On this note, let's elevate the spirit of this occasion with this auspicious event. We warmly welcome our young scientist group to inaugurate this event with the love and happiness. His work on the scattering of light and for the remarkable discovery of the effect named after him.
Raman and his team had put in years of hard work to achieve this goal. But on the day, Raman felt mixed emotions as he wrote later. When I sat in that crowded hall and I saw the sea of Western faces surrounding me, and I, the only Indian, in my turban and close coat, it dawned on me that I was really representing my people and my country. Then I turned around and I saw the British Union Jack under which I had been sitting, and it was then that I realized that poor country India did not lie down. Hi everyone, I'm Pranjali from India's news channel. Now we have a proud moment that Dr. C.V. Raman of our country received Nobel Prize for his great finding. Let's talk to Dr. C.V. Raman, sir. Hello, sir. Hearty congrats on your great achievement. Will you please give an idea about Raman effect to our audience? Yes, ma'am. The Raman effect is a phenomenon that describes how light changes when it passes through a material. When light passes through a material, some of it is scattered at different angles and frequencies. The scattered light has different wavelength than the original light. The scattered light has unique spectrum that can be used to identify the material. It's awesome. Sir, what is your strong belief about science? Yes, ma'am. I strongly believe that fundamental science cannot be driven by instructional, industrial, and government or military pressures. Yes, of course. We also should be with the same spirit. Sir, what is your message to our young generation of India? Yes, sure, ma'am. My message is that empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for developed India. This theme aims to highlight the role of young Indian minds in shaping the future of science and innovation for the nation's development. Thank you so much, sir. Hello all. As our scientist said, this is the time of empowerment. Now, I invite our beloved chief guest, Mrs. Anita Bose ma'am, to reveal the theme of National Science Day. For the global leadership in science and innovation for the Vikasit Bharat. So friends, empower, innovate and be global. We are pleased to have Anita Bose ma'am with us today. So I kindly request respected Anita Bose ma'am to come on the stage and express her thoughts and guide us. Thank you. I think I should have to talk in Marathi. Yes or no? Okay. कारण मित्रांनो, आपल्या बोली भाषेतनं जे आपण ऐकतो, जे आपण शिकतो, ते कन्सेप्ट क्लिअर होत असतात आणि मनाच्या तारा मनाशी या बोली भाषेतनं या ठिकाणी धन्यवाद मानेन. ते म्हणजे या सेंट मेरी हायस्कूलच्या प्रिन्सिपल सिस्टर जॉईस, व्हाईस प्रिन्सिपल अँड द गुड मॅनेजर. कारण इथं आल्यानंतर प्रत्येक गोष्ट इतकी सुंदर वाटली मला. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे इमारतीपासून, कारण सगळ्यात आधी इमारत देखणी असावी लागते. इमारतीपासून तर माझ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत, माझ्या शिक्षकांपर्यंत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पालकांपर्यंत प्रत्येक गोष्ट मॅनेज करणं किती कठीण असतं. आणि हे काम आमच्या सिस्टर डिवाईन अगदी छान पद्धतीने करतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे घरात
जेव्हा लेकरू लहान असतं, मूल लहान असतं, तेव्हा आपल्याला वाटतं की घरात आजी आजोबा असले पाहिजेत, त्याच्या मागे पळत पळत हातपाय खूप दुखत आहेत. पण या लहान मुलांना म्हणजेच प्ले ग्रुपला सांभाळणाऱ्या आमच्या सिस्टर राफे ह्या पण अतिशय कौशल्याने हे सगळं सांभाळत आहेत आणि या सगळ्यांना साथ देणाऱ्या. आज काय आहे? सायन्स. आता माझ्याशी बोलायचं आहे. आज काय आहे? मागे काय लिहिलं आहे? ओके, व्हॉट इज मीन बाय एक्सपो? No, expo and exhibition are the two different things. Understood? एक्झिबिशन आणि एक्सपो या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आता एक्सपो म्हणजे काय? एक्सपो इज द कलेक्शन. इट इज द कलेक्शन ऑफ गुड्स, मीन्स काही वस्तूंचं, और इट इज द कलेक्शन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट्स. तुम्ही सगळ्यांनी आज विज्ञानाचे वेगवेगळे मॉडेल्स या ठिकाणी तयार करून आणले. जेव्हा मी शहा मॅडमांशी बोलली तर त्या मला म्हटल्या की विज्ञानाबरोबर इतर विषयांचे देखील या ठिकाणी मॉडेल असणार आहेत आणि मी त्या दृष्टीनं तयारी केली होती. पण इथं आल्यावर कळलं मला, एकूणच याच्यात वाटलं की हे विज्ञानाचं प्रदर्शन आहे, प्रदर्शन नाही, एक्सपो आहे. अँड इट इज द कलेक्शन ऑफ द गुड्स अँड द वर्क्स ऑफ आर्ट्स फॉर पब्लिक डिस्प्ले. आणि म्हणून मला वाटतं एक्सपो आहे म्हणून आज तुमच्या पालकांना देखील हे पाहण्यासाठी या ठिकाणी बोलवलं आहे. कारण तुमचे पालक हे समाजात येतात. इट इज अ पब्लिक अँड दॅट इज वाय इट्स कॉल्ड ॲज अ एक्सपो. आता मला सांगा, आज कुठला डे आहे? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास.